दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ जीएसटी का एक ऐसा अपडेट शेयर कर रही हूँ जिसको देख करके आपको भी लगेगा कि ये अपडेट ये जो नोटिस है इसको इशू करने का डिपार्टमेंट का आखिर मकसद क्या है। तो दोस्तों वो देखेंगे हम। एक तो काफ़ी सारे जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैं वो ऑलरेडी कैंसल्ड हैं, जैसा कि एक अपडेट भी आपके साथ मैंने शेयर किया था जिसमें बताया गया था कि पिछले 1 सालों में मोर देन 50% जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं वो नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की वजह से हुए हैं। और नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की वजह से अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुके हैं और आप उनके रिवोकेशन का कोई भी अपडेट लेकर के नहीं ला रहे हो, यानी कि रिवोकेशन का मौका आप नहीं दे रहे हो, तो 31 अगस्त तक जो एमनेस्टी स्कीम आप लेकर के आए हो उसका क्या बेनिफिट है। तो रिवोकेशन तो अभी तक अलाउ नहीं किया जा रहा। इंस्टेड ऑफ इट टैक्स पेयर्स को परेशान करने के लिए जीएसटी ऑफिसर्स के द्वारा इस तरह के नोटिसेस भेजे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं हम। अब यहाँ पे एक टैक्स पेयर ने अपनी जो क्वेरी है उसको शेयर करते हुए लिखा है, मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है बेस्ड ऑन दी अटैच शो कॉस्ट नोटिस। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का चलिए कारण जानते हैं कि किस वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ। तो दोस्तों रिवोकेशन तो दूर, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने में लगी पड़ी है गवर्नमेंट। चलिए शो कॉज नोटिस आया था कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, वेयर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन विच हैज़ कम टू माई नोटिस, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली है उनके नोटिस में आई है, इट अपीयर दैट आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल होना चाहिए। चलिए ठीक है, क्यों होना चाहिए? नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन इन द जीएसटी एक्ट और रूल मेड देयर अंडर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो आपने जीएसटी एक्ट के जो प्रोविज़न हैं उनका नॉन कंप्लायंस किया है, यानी कि कंप्लायंस नहीं किया, या जो जीएसटी रूल्स हैं उनको आपने कंप्लाई नहीं किया, इस वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है। यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू फर्निश कि आप इस नोटिस की रिप्लाई करें विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ दिस नोटिस। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सा प्रोविज़न या कौन सा रूल ऐसा है जो हमने वायलेट किया जिसकी वजह से ये नोटिस, ये शो कॉज नोटिस भेजा गया है। दोस्तों इस नोटिस के अंदर ऐसा कोई भी स्पेसिफिक प्रोविज़न या स्पेसिफिक रूल का वायलेशन हाईलाइट नहीं किया गया है जिसके नॉन कंप्लायंस की वजह से ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के कई कारण हो सकते हैं। आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, और अब जैसे नए कारण भी डाल दिए गए हैं कि जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 के अंदर आपका मिसमैच है, तो इस तरह के भी कारण हो सकते हैं जिनके बेसिस पर नोटिस आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस नोटिस के अंदर कोई भी ऐसा स्पेसिफिक नॉन कंप्लायंस हाईलाइट नहीं किया गया है, केवल आपको कह दिया गया है कि आपने कंप्लायंस नहीं किया प्रोविज़न का और रूल का। स्पेसिफाइड प्रोविज़न का कौन सा स्पेसिफाइड प्रोविज़न, वो अब आप पूरे के पूरे लॉ को स्टडी कीजिए, उसमें देखिए कि आप कौन सा कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है उन्होंने टैक्स पेयर के ऊपर डाल दिया कि भाई आप पूरा लॉ पढ़िए और वहाँ पे आपका क्या नॉन कंप्लायंस रह गया है वो आप खुद ब खुद चेक कीजिए। इफ़ यू फेल टू फर्निश द रिप्लाई विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम और फेल टू अपीयर फॉर पर्सनल हियरिंग के लिए अगर आप नहीं आते हैं या रिप्लाई नहीं करते हैं जो भी समय आपको दिया गया था, क्योंकि 28 जुलाई का समय दिया गया जो है अपीयर करना था आपको, द केस विल बी डिसाइडेड एक्स पार्टे, उसको डिसाइड कर लिया जाएगा, वन साइडेड डिसाइड कर लिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड्स एंड मेरिट्स। और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड हो रहा है 22 जुलाई 2021 से। अब ये इस टैक्स पेयर की जो क्वेरी है इसका क्या यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है वो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस तरह के जो नोटिस हैं वो एक व्यक्ति को नहीं काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स को रिसीव हो रहे हैं जिनमें कि विदाउट एनी स्पेसिफिक प्रोविज़न डिस्क्राइब किए आप उन्हें कह रहे हैं कि आपने ये प्रोविज़न जो है लॉ का प्रोविज़न वो लेट किया है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए, टैग कीजिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को, ताकि उन तक ये पहुंच सके कि ये किस तरह के नोटिस है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। सेकंड, इसकी रिप्लाई भी आपको एक स्ट्रिक्ट मैनर में करनी होगी
और पूछना होगा कि ऐसा कौन सा स्पेसिफिक प्रोविज़न है जो वायलेट किया गया है या रूल है जिसके बेसिस पर हम आपको रिप्लाई करें, हम अपनी रिप्लाई तैयार करें। तो ये था आपके साथ एक अपडेट कि किस तरीके से जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से हैरेसमेंट हो रही है। इंस्टेड कि वो जो मोस्ट डिमांडिंग जो रिवोकेशन रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं अभी तक हो रही है, गवर्नमेंट की तरफ से उस पर कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आ रहा है। इस तरह की हैरेसमेंट टैक्स पेयर्स के साथ चल रही है। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। हो सकता है आपके पास भी इस तरह के नोटिस आए हों तो उसकी रिप्लाई कीजिएगा, और स्पेसिफिक जिस प्रोविज़न के बेसिस पर आपको आपका कैंसिलेशन किया जा रहा है वो स्ट्रिक्टली आप जो है उनसे पूछिएगा।